अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने चैप्टर नंबर 9 जो था वो कवर अप कर लिया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 10.1 जो है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है, उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। मैं डेफिनेशन मार्क करवा रही हूँ, आप लोग मार्क कर लें मेरे साथ, ताकि एक बार डेफिनेशन मार्क हो जाएगी, उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ओके, पेज नंबर 125 अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 जो कि 10.1 का ही है, व्हेन ऑपोजिटली चार्ज्ड ends of an electric cell are connected through a metal wire। एक बैटरी है, सपोज ये बैटरी है जिसको मैं B से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब इन दोनों को जब एक वायर से अटैच कर दिया जाता है तो क्या होता है, वायर से जब अटैच कर दिया जाता है तो ये, और करंट को हम ऑन कर देते हैं, तो ये जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ फ्लो करने लग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ मूव ऑन करता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट, सर्किट में मूवमेंट ऑफ चार्जेस का होना, चार्जेस की मूवमेंट का होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों क्या हो रहे होते हैं, सर्किट में मूव कर रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अच्छा, द रेट ऑफ, सेकेंड लाइन में आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट के करंट का जब स्विच ऑन होता है तो करंट का मूव ऑन होना, चार्जेस का मूव ऑन होना जो कहलाता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से मेजर किया जाता है, कि एक डिवाइस में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया, अब हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। हम उसको एक जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उसको मेजर करेंगे और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। जो एमीटर नाम है वो निकला है एम्पियर से, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग एम्पियर का वर्ड यूज़ करेंगे कि इतने एम्पियर करंट जो है वो इस डिवाइस में फ़्लो हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, 1 किलो दही दे दो, 1 किलो चीनी ले आओ, 1 किलो जैसे हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं उनको किलो में हम लोग लेकर आते हैं। तो किलो में जब लेकर आते हैं, किलो में लेके आते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को भी जब हम मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम एम्पियर में जो है उसे मेजर करेंगे। और किसके थ्रू करेंगे, इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम एमीटर है, उसके थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि जो है एमीटर, जो करंट जो है उसे मेजर किया जाता है, मिली एम्पियर में भी किया जाता है और माइक्रो एम्पियर में भी किया जाता है। और अब जो मिली एम्पियर है, जब थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो एम्पियर जो होंगे वो करंट रन कर रहा होगा, तो हम कहेंगे 1 मिली एम्पियर करंट जो है वो डिवाइस में रन कर रहा है। और जब जो होगा थाउजेंड ऑफ मिली एम्पियर करंट रन कर रहा होगा, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट जो है वो डिवाइस में रन कर रहा है। जब 1 मिली एम्पियर होगा, जब 1000 माइक्रो एम्पियर होगा, तो इसका मतलब
1 मिली एम्पियर है। जब 1000 मिली एम्पियर होगा तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि वोल्टेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।